और जब सीलमपुर, जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में दंगे हुए, ना जाने कितने मकानात जला दिए गए, मस्जिदें जला दी गई, कितने लोग वहां पर जवान लोगों के गोलियां मार दी गई, तब ओवैसी साहब कहां थे? वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। मुस्तफाबाद की जितनी मस्जिदें शहीद की गई थी, हर मस्जिद के अंदर राहुल गांधी खड़ा हुआ था, खुद फिजिकली खड़े हुए थे। सीलमपुर पे राहुल गांधी खड़े हुए थे, तब ओवैसी साहब कहां थे भाई? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, तो अरीबा उस टाइम कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी, और यहाँ पर MIM ने कैंडिडेट उतारा था, आम आदमी पार्टी ने उतारा था, और ओवैसी साहब इस हल्के में 2 बार खुद आए थे। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब कॉरपोरेशन के इलेक्शन में यहाँ पर आए थे, लेकिन वो एक भी कैंडिडेट को ना जीता पाए, और ना वो सेकंड पोजीशन पे उनका कैंडिडेट रहा। और हमने ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उस टाइम पे भी, चाहे जाकिर नगर वार्ड हो, चाहे ये अबुल फजल वार्ड हो, दोनों जगह से कांग्रेस ने सीटें निकाली थी, है ना। इसलिए हम ओवैसी साहब के बारे में ये बात कहना चाहते हैं। देखिए, शफाउ माइनस में शफाउर रहमान बात करना चाहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई है, मेरे दिल के बहुत करीब है शफाउर रहमान, और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, और उसकी फैमिली की भी करता हूँ, उसकी अहलिया की भी करता हूँ, और मैं शफाउर रहमान को माइंस कर। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में शफाउर रहमान ही नहीं, बल्कि तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मुसलमान बच्चे, जवान बच्चे, उन फिरका परस्त ताकतों ने उन्हें जेलों में डाल रखा है। उन बच्चों को सबसे पहले जरूरत है लीगल एड की, कानूनी सहायता की, कानूनी मदद की, क्योंकि कोई भी जिन पे झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, जो 4-4, 5-5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, वो इलेक्शन लड़के उन पे वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे। उन्हें जरूरत है कानूनी मदद की, और इसलिए शफाउर रहमान को सबसे पहली जरूरत है। अगर आप उसके हमदर्द हैं, उसकी फैमिली से हमदर्द हैं, और हम ये मानते हैं कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो सबसे पहले शफाउर रहमान को लीगल मदद करने की जरूरत है। अब आता हूं मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, कि देखिए, शाहीन बाग में CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, तमाम कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सेकंड ग्रेड वाला हाई कमांड शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे CAA NRC का हुआ, तमाम कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद रहे। जामिया पे भयंकर लाठीचार्ज किया, बच्चे सैकड़ों जख्मी हुए। होली फैमिली पहुंचे तो कांग्रेस का तमाम लीडरशिप होली फैमिली में मौजूद थी। ओवैसी साहब उस टाइम कहां थे भाई? मैं पूछना चाहता हूं। जब CAA NRC के ऊपर जातियां हो रही थी, तो ओवैसी साहब तो हैदराबाद थे ना। और जब सीलमपुर, जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में दंगे हुए, ना जाने कितने मकानात जला दिए गए, मस्जिदें जला दी गई, कितने लोग वहां पर जवान लोगों के गोलियां मार दी गई, तब ओवैसी साहब कहां थे? वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। मुस्तफाबाद की जितनी मस्जिदें शहीद की गई थी, हर मस्जिद के अंदर राहुल गांधी खड़ा हुआ था, खुद फिजिकली खड़े हुए थे। सीलमपुर पे राहुल गांधी खड़े हुए थे, तब ओवैसी साहब कहां थे भाई? मैं पूछना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि जहां RSS और BJP को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, देखिए, कांग्रेस अगर BJP किसी को अपना मेन अपोजिशन में मानती है, अपना नंबर 1 दुश्मन मानती है, तो वो वाहिद और वाहिद कांग्रेस पार्टी को मानती है। जब उसको जरूरत पड़ती है कि हमें कहीं जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती है जो वोट काटू पार्टियां हैं। जहां आके, जैसे अगर गुजरात में जरूरत पड़ी तो केजरीवाल पहुंचे कांग्रेस को डैमेज करने के लिए। हरियाणा में अगर जरूरत पड़ी तो BJP ने वहां पर केजरीवाल को भेज दिया और वहां वोट काट के कांग्रेस को हरवा दिया। बिहार में, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं, और आपके बीच में भी बिहार के लोग होंगे। आपको पता है कि 5 साल पहले, 4.5 साल पहले जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो ओवैसी साहब ने कितनी सीटें हरवाई वहां पर, फिर BJP को कायम करवा दिया।
तो ये एक बात मैं आपसे एक बात कह के ओवैसी साहब का चैप्टर क्लोज करूंगा। कांग्रेस पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप अरविंद केजरीवाल नहीं, अब आप बात तो सुनिए। बात तो मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लीडरशिप खत्म की गई। चाहे शहाबुद्दीन हो, उनको का एक तरह से मर्डर किया गया और अतीक अहमद का सरेआम गोलियों से छन्नी कर दिया गया। आजम खान जेलों में पड़े हुए हैं और ना जाने कितने मुसलमान लीडर जो थे, जो कौम और मिल्लत के दुख दर्द में आवाज बनते थे और ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें खत्म कर दिया। ओवैसी साहब में क्या सुर्खाब के पर हैं असदुद्दीन ओवैसी में, जो वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, हैदराबाद के सबसे बड़े बिल्डर हैं, लैंड माफिया भी कहलाए जाते हैं। ना तो आज तक ईडी ने उनके घर रेड डाली, ना उनके यहाँ कभी सीबीआई पहुंची, ना कभी ओवैसी साहब के इनकम टैक्स पहुंचा, और उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई। मुसलमानों की मजबूत आवाज भी तो है वो। तो क्या आजम खान मुसलमानों की आवाज नहीं थे? उनकी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दी उन्होंने, कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया। आजम खान की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तेलंगाना में तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की बात ईडी कांग्रेस के अंडर में नहीं आती ना, मैं ईडी की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात करता हूँ। नहीं, मैं वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश करी, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। तो यहाँ दिल्ली के अंदर ओखला का वोटर बहुत दानिश्वर है, समझदार है, वो समझता है, वो हाँ। लड़ाई किससे है ओखला में? ओखला की बात किया जाए, देखिए, हम तो ये मानकर चल रहे हैं और आप इसके देख लीजिएगा कि हमारी फाइट बीजेपी से ओखला के अंदर है।